Hello everyone. In my last class, in my last video, I had explained the reason, the definition of tsunami. Even in last video, you can see the scientific facts, scientific reasons like earthquake, volcanic eruptions, landslide, which are the reason, which are the cause to make birth of tsunami. And in my today's class I will right jump into the main part of the story, and I will try to explain all the things given in your literature book, chapter number 2, and the name of that chapter is tsunami, the tsunami. Student, as you all know that tsunami is a disaster, natural disaster, and because of this people had to suffer most. Students, I will start the point, the first part of your chapter. And in tsunami में Ignatius was a person. He was the manager of a cooperative society. मतलब वो एक सोसाइटी का एक एरिया जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते थे, बहुत सारी फैमिलीज रहती थी, उस फैमिली का he was the manager. He lost of two his children. अपने दो बच्चों को वह खो दिया. Wife, father-in-law. Means he lost his all family in that tsunami, in 2004 tsunami. Okay, next point is the point of Sanjeev. Sanjeev was a policeman. He jumped into the water to rescue his cook's wife. संजीव एक पुलिसमैन था. वह अपनी कुक के वाइफ को बचाने के लिए सुनामी वाटर में जंप किया. When tsunami had come, he saw that his cook's wife is about to die into the water. पानी में मरने की कंडीशन में है. So Sanjeev was a policeman and he jumped into the water to save his cook's wife. But both of them died. Both of them swept. पानी में बह गए. The next point is Meghna and Almas. These are the two kids. First is Meghna and second is Almas. Meghna's and Almas family were washed away. इन लोग दोनों की फैमिली, दो अलग अलग परिवार के बच्चे थे और दोनों की फैमिली जो है वो बह गई. washed away means in the giant waves, बड़ी बड़ी लहरों में, सुनामी की बड़ी बड़ी लहरों में दोनों के परिवार बह गए. बोथ ऑफ देम kept floating in the sea for days. ये दोनों भी समुद्र में कई दिनों तक फ्लोट करते रहे. फ्लोट करते हैं हम लोग कब? जब हमारे पास कोई सपोर्ट हो और उस चीज़ को पकड़ करके हम पानी में डूबे रहें. ठीक है, उसको हम फ्लोटिंग कहते हैं. पानी के ऊपर वो लोग फ्लोट करते रहे. मेघना फ्लोटेड in the sea for 2 days holding on to a wooden door. एक लकड़ी के दरवाजे को पकड़ करके मेघना 2 दिन तक समुद्र में फ्लोट करती रही. She was brought to the shore by a wave. और एक जब बड़ी लहर आई तो वह किनारे पर आकर के गिर गई. Similarly, Almas climbed onto a log of wood. अलमास को एक बहुत बड़ा लकड़ी मिल गया था और उसी को पकड़ करके survived. Almas survived. Fainted and she woke up in a hospital. अलमास का नींद जो है, बेहोशी जो है, वो हॉस्पिटल में खुला. Both of the girls were traumatized after the incident. इस घटना के बाद both of them, मेघना एंड अलमास, दोनों को बहुत ज़्यादा ट्रॉमा आ गया था. मेंटल शॉक लग गया. बिकॉज बोथ ऑफ देम हैड लॉस्ट देयर फैमिलीज. और फैमिली को खोने के बाद बहुत ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा आता है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. स्टूडेंट, दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ योर चैप्टर, एंड इन द सेकेंड पार्ट you will see a very smart girl, Tilly Smith. In the second part, it has been given that Tilly Smith, a British schoolgirl, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket beach in Thailand.
टिल्ली स्मिथ विथ हर फैमिली, अपने फैमिली के साथ, वेंट टू एंजॉय क्रिसमस सेलिब्रेशन एंड न्यू ईयर सेलिब्रेशन इन थाईलैंड, एंड थाईलैंड वॉज वन ऑफ द कंट्रीज हु फेस्ड सुनामी। उन 11 कंट्रीज में से थाईलैंड भी एक था जिसने सुनामी को फेस किया था। तो टिल्ली जो है वो थाईलैंड गई थी अपने फैमिली के साथ टू एंजॉय क्रिसमस सेलिब्रेशंस एंड न्यू ईयर सेलिब्रेशन। ओके, एंड टिल्ली वॉज अ ब्रिटिश गर्ल, ब्रिटिश स्कूल गर्ल। ओके, एंड शी हैड सेव्ड मैनी लाइव्स व्हेन द सुनामी स्ट्रक। जब सुनामी वहाँ के फुकेट बीच पे आया, थाईलैंड के फुकेट बीच पर, तो इस लड़की ने, इस ब्रिटिश गर्ल ने कई लोगों के लाइफ को बचाया। एज शी हैड सीन द सी बिहेविंग इन द सेम वे इन अ वीडियो इन हर क्लास ऑफ अ सुनामी दैट हैड हिट इन द हवाईयन आइलैंड्स इन 1946. शी हैड वॉन नंबर ऑफ अवार्ड्स फॉर दैट। टिल्ली स्मिथ को कुछ ही दिन पहले उसके क्लास में एक वीडियो दिखाया गया था, एंड दैट वीडियो वॉज अबाउट द सुनामी ऑफ 1946 इन हवाईयन आइलैंड्स। हवाईयन आइलैंड्स में जो सुनामी आई थी उसके बारे में वो वीडियो था, और उस वीडियो में शी हैड सीन ऑल द थिंग्स दैट हाउ सुनामी कम्स एंड हाउ इट बिहेव्स एंड how it causes and how it affects, and before tsunami किस तरह के चेंजेस होते हैं इन द सी बीचेस, वो सब इसने देखा था। सुनामी आने के पहले देखो बेटा क्या होता है कि जैसे सुनामी आने वाली है तो नॉर्मल टाइम पर मान लो दिस इज द बॉर्डर ऑफ सी, इधर पूरा पानी है, तो मान लो पानी यहाँ तक आता है नॉर्मल टाइम में समुद्र का, सी का, बट जब सुनामी आने वाली रहेगी ना तो पानी यहाँ तक नहीं चढ़ पाएगा, पानी यहीं तक पहुँचेगा। ठीक है, और इतना बड़ा एरिया जो है वो गैप बन जाता है। जैसे अब नॉर्मली पानी यहाँ तक आता था, ठीक, लेकिन किसी खास दिन में जब सुनामी आने का आशंका होता है तब ये बहुत पीछे चला जाता है, इवन मोर देन 200 to 300 मीटर पीछे चला जाता है और पानी दूर तक ही है। ठीक है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा सी बीच जो है वो नज़र आने लगता है, समुद्र के किनारे की मिट्टी नज़र आने लगती है। दिस इज़ वन ऑफ द what we can say that this is one of the indication of tsunami। क्यों? क्योंकि हम बताए थे कि जब अर्थ क्विक होता है तो एक पार्ट लैंड का जो है वो हाई हो जाता है, दूसरा पार्ट लोअर रहता है, तो लोअर होने के कारण सारा पानी यहीं पर आकर के स्टोर हो जाता है। ठीक है, और जब बड़े बड़े हिट्स आना शुरू हो जाते हैं, तब ये हाइट लेकर के आगे बढ़ता है। तो इस तरह का इंडिकेशन टिल्ली ने देखा था उस वीडियो में, और सेम थिंग वाज हैपनिंग इन थाईलैंड आल्सो। थाईलैंड में भी यही चीज़ हो रही थी इन फुकेट बीच, ये फुकेट बीच पर जो है यही चीज़ हो रही थी। तो उसने अपनी मदर को बताया इसके बारे में, और मदर को लगा कि नहीं, बेटी के बात पर विश्वास करना चाहिए, एंड जब वो भागी तो उसके साथ पूरे सारे लोग वहाँ से भागे, एंड बिकॉज ऑफ दैट टिल्ली स्मिथ वॉज एबल टू सेव सो मेनी लाइव्स, एंड फॉर दैट टिल्ली स्मिथ जो है, टिल्ली को बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले थे। शी वॉन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स। ओके स्टूडेंट, here you can see only the pictures, okay, and now in this picture you can see that some animals and birds are there. Student, why I am showing you these pictures? Because animals can sense the danger. कोई खतरा आने वाला होता है ना तो उसको एनिमल्स पहले समझ जाते हैं। ठीक है, अगर किसी के घर में कबूतर पाला जाता है और उस घर के मालिक की मान लो आने वाले समय में डेथ होने वाली होती है, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि सारे पाले हुए कबूतर उस मालिक के डेथ होने के पहले ही उड़ जाते हैं और वापस नहीं आते हैं। इट हैपन्स, ओके, बिकॉज एनिमल्स एंड बर्ड्स कैन सेंस द सिक्स्थ
एंड एनिमल्स एंड बर्ड्स हैव सिक्स्थ सेंस, ऐसा माना जाता है कि सिक्स्थ सेंस होता है उनके पास और वो डेंजर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ह्यूमन बींग्स, इंसानों के पास 5 सेंस होते हैं, हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, लेकिन ऐसा माना गया है कि एनिमल्स एंड बर्ड्स कैन हैव 6th सेंस और दे कैन आइडेंटिफाई द डेंजर, कमिंग डेंजर इन एडवांस। वे लोग जो है वो एडवांस में डेंजर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बिफोर सुनामी इन इंडिया एंड श्रीलंका वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स फ्लीड टू सेफ्टी। इंडिया और श्रीलंका दोनों जगह जो है वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल्स जो है वो भागकर सुरक्षित जगह की ओर भागे। एलिफेंट रैन फॉर हायर ग्राउंड्स, हाथी जो है वो ऊंचाई वाले जगहों पर गए क्योंकि ऊंचाई वाले जगहों पर सुनामी का प्रभाव कम होता है। डॉग्स रिफ्यूजेस टू गो आउटडोर्स, कुत्ते जो है वो बाहर जाने से रिफ्यूज़ करने लगे। जैसे सुबह शाम लोग डॉग्स को लेकर के वॉक पे निकलते हैं ना, तो उस तरह से डॉग्स जो है वो बाहर जाने को रिफ्यूज़ करने लगे। फ्लेमिंगोज अबंडन्ड देयर लो फ्लाइंग ब्रीड एरियाज एज सीम्ड टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। फ्लेमिंगो भी जो है वो अपने लो एरियाज जहाँ पर वो लोग अपना ब्रीडिंग करता है, ब्रीडिंग मीन्स वो अपने अंडे देते हैं, उन एरियाज़ को छोड़ करके हायर एरियाज़ में चले गए और ऐसा इंडिकेट किया कि मानो इन लोअर एरियाज़ में कुछ प्रॉब्लम होने वाले हैं। इट इज़ बिलीव्ड दैट एनिमल्स either possess a sixth sense, have more acute hearing that helps them to hear or feel the earth's vibration। अर्थ वाइब्रेशन को ये लोग अंदाज़ा लगा सकता है। नॉट ओनली अर्थ्स वाइब्रेशंस, इवन दे कैन आइडेंटिफाई द अल्ट्रासाउंड ऑल्सो। अल्ट्रासाउंड क्या होता है? आई थिंक यू ऑल हैव रेड द अल्ट्रासाउंड टॉपिक इन योर फिजिक्स बुक, और अगर नहीं पढ़ें तो आने वाले समय में पढ़ेंगे। अल्ट्रासाउंड वो होता है जिसको हमारा कान सुन नहीं पाता है, दैट इज़ कॉल्ड अल्ट्रासाउंड। उस तरह का एक साउंड होता है। मोर देन 25 किलो हर्ट्ज, ये जो है वो 25 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा का फ्रीक्वेंसी वाला होता है, उसको हम लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं। आने वाले समय में यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ अल्ट्रासाउंड। किसी को अगर कभी अल्ट्रासाउंड करवाने का ज़रूरत पड़ा है इन द हॉस्पिटल, देन दैट इज़ नॉट अ लाइट गेम, वो एक साउंड वेव होता है। साउंड को हमारे पेट में छोड़ा जाता है और उससे जो है इमेज निकाला जाता है, दैट इज़ कॉल्ड अल्ट्रासोनोग्राफी, इन शॉर्ट USG। ओके, देन इन दिस डिजास्टर, स्टार्ट में ही हम बताए थे कि लगभग 1 लाख से ऊपर लोग मरे थे। नियर अबाउट 1,50,000 मीन्स 150,000 पीपल किल्ड इन सुनामी इन डोजन्स ऑफ कंट्री, दर्जनों देशों में मरे, बट बहुत ज़्यादा जानवर नहीं मरा। इवन श्रीलंका में एक याला नेशनल पार्क है, याला नेशनल पार्क में जो है मोर देन 60 पीपल डाइड, ठीक है, 60 से ज़्यादा लोग मरे, बट ओनली 2 एनिमल्स डाइड इन सुनामी। सुनामी में 60 से ज़्यादा आदमी मरा, लेकिन जानवर केवल 2 ही मरा था इन दैट याला नेशनल पार्क। सो it is believed that animals can sense the danger in advance. So this was the third part of your story and finally we have concluded. तो इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ सुनामी। देन हम लोगों ने देखा कि साइंटिफिक रीज़न बिहाइंड सुनामी, किस तरह से अर्थ क्वेक्स एंड सी लेवल में चेंजेस आते हैं इन माय फर्स्ट वीडियो। आज के वीडियो में हमने 3 पार्ट को जो है देखा। दैट फर्स्ट पार्ट वाज इग्निशियस, संजीव, इन लोगों के बारे में था। सेकेंड पार्ट वाज अबाउट टिली स्मिथ, ए ब्रिटिश शुल्कर, एंड द थर्ड पार्ट वाज अबाउट एनिमल्स 6th सेंस। सो स्टूडेंट, दिस वाज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर 2। होप द चैप्टर इज हैविंग नो प्रॉब्लम फॉर यू। और एक बात जान लें आप लोग, that in my next video I will send you some new chapter, new poetry, and which is geographic lesson. Okay,
तो टिल देन हैव अ नाइस डे, एंजॉय लर्निंग, गुड बाय।